अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अनीमिया, खून की कमी को हम अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की मकदार जिस्म में कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इस बंदे को खून की कमी होगी। क्या ये डाइटिंग भी इम्पेक्ट करती है इस चीज़ को कि खून की कमी हो जाए? डाइटिंग के कुछ जो मर्द हजरात है ना, मेल, उनके अंदर खून की कमी होती है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक खाते पीते और खेलते कूदते, लेकिन खून की कमी जो है ना बाज़ कंडीशन के अंदर हो जाती है। तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको हमें फिर कैसे ट्रीट करना है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। तो नाजरीन, आज हमने बात करनी है खून की कमी पे, या इसको मेडिकल की टर्म के अंदर एनीमिया कहते हैं। तो दुनिया के अंदर तकरीबन 42% 5 साल से कम उम्र बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, और 40% ऐसी ख़वातीन हैं जो हामला होती हैं तो उनके अंदर खून की कमी जो है वो मौजूद होती है। तो इतना मेजर इशू है और इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्यों है, इन सारे इशूज़ से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल साहब। और डॉक्टर फैसल जो है ना वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आपने न्यू हॉस्पिटल से हीमेटोलॉजी के अंदर जो है अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल की। आजकल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। जी, तो हम फर्दर डिले किए बगैर सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। क्योंकि आप माहिर इमराज खून हैं, तो सर क्या समझते हैं कि ये इतनी ज़्यादा खून की कमी के जो पेशेंट हैं, मतलब एनीमिक जो पेशेंट हैं, जो 40% पूरी दुनिया में हामला ख़वातीन हैं और 42% बच्चे हैं, और मतलब ख़वातीन जो एडल्ट हैं वो भी, उनका भी काफ़ी सारी जो है ना फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऐसा क्यों है? पहले जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा किस वजह से होती है और ये क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अनीमिया, खून की कमी को हम अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की मकदार जिस्म में कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इस बंदे को खून की कमी होगी है। तो हीमोग्लोबिन सीबीसी करा के चेक करते हैं जी। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को खून की कमी है। पहले तो अलामात से अंदाज़ा होता है बंदे को थकावट होती है, बंदे का सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, काम करते हैं तो थक जाते हैं। उसके बाद आपके पट्ठों में खिंचाव वगैरह, और इस तरह आपकी आंखें मतलब रंगत सफ़ेद जर्द हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको खुद ऐसा वो पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे अनीमिया है। उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीबीसी करता है। सीबीसी में फिर आप टेस्ट करते हैं। उसमें जब आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो अगर 11 से कम हो तो हम उसको अनीमिया लेबल कर देते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस अनीमिया की बहुत सारी इकसाम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन किस्म कौन सी है? तो अनीमिया को फिर हम उससे तकसीम करते हैं कि आपके खून में 3 तरह के सेल खलियात होते हैं जी, सुरख खलियात, सफ़ेद खलियात और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो सुरख खलियात की कमी को हम अनीमिया कहते हैं। तो उसको हम 3 तरह से तकसीम करते हैं कि सुरख खलियात या तो बन नहीं रहे जिस्म में आपके, या बन के टूट रहे हैं, ठीक है, या उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी ज़्यादा अफजाइश के लिए, नशोनुमा के लिए, वो कम है। जैसे आयरन है, फौलाद है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, ये चीज़ें भी अगर कम हो तो सारा कुछ आपका सिस्टम सही है। मतलब तो उसके बाद भी ये चीज़ें हम अपनी डाइट के अंदर शामिल नहीं कर रहे तो हमें खून की कमी हो सकती है, तो उससे भी आपको खून की कमी हो सकती है। और सबसे जो ज़्यादा कॉमन काज है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन काज है वो फौलाद की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो बहुत कॉमन है। सबसे अनीमिया की मतलब सारी वजूहत एक साइड पे, और ये जो मेन वजह है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये ठीक है, इसकी भी सेम अलामत होती हैं और सेम हाँ, इसमें भी यही मतलब कि
थकावट का एहसास और इस तरह वो थकावट, सांस फूलना। ये जैसे आपने बताया पीलापन हाँ नजर सर, आना। लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी आपको आता है, आपका मतलब मुंह में जख्म वगैरह हो सकते हैं, अच्छा ठीक है, और आपके मतलब नाखून आपके बैठ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ये सिर्फ औलाद की कमी में। अब ये एक नई चीज़ है ना, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसकी खून की कमी होती है, और उनको अगर मुंह के अंदर वो अल्सर या छाले टाइप या जिस तरह की आप अलामत बता रहे हैं वो होते हैं, तो वो उसको जो है ना वो मतलब लोकली ट्रीट करते रहते हैं, या अब कोई जो है ना वो ये कह देता है कि मैदे की गर्मी की वजह से। फुलाद ना सिर्फ खून के लिए ज़रूरी है बल्कि इन चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है, मतलब आपके मिकोज़ा के लिए, आपकी जिल्द के लिए। कुछ ख़वातीन में बाल ज़्यादा गिरते हैं, वो भी मतलब फुलाद की कमी की वजह से होते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ औरतों को मतलब इस तरह बर्फ़ खाना, चावल खाना या गाची खाना, ये चीज़ें मतलब होती हैं, पायका हैबिट इसको कहते हैं। तो ये भी मतलब फुलाद की कमी की एक अलामत है। यानी जो मट्टी खाती हैं, मट्टी खाती हैं, ये चीज़ें मतलब इस तरह की बजरी खा, मतलब सीमेंट वगैरह खा लिया, अच्छा। तो ये बच्चे ये मतलब पायका हैबिट, ये फोलिक आयरन डेफिशिएंसी की एक वजह है। मुझे एक चीज़ बस क्लियर कीजिएगा कि क्या खून की कमी होने के बाद ये चीज़ें खाने का दिल करता है, या जो बच्चे या ख़वातीन ये चीज़ें खाते हैं उनको खून की कमी होती है? ये दोनों तरह से है। जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनमें भी मतलब पैरासाइट वगैरह जाते हैं, कुछ मतलब जरासीम जाते हैं, उनसे फिर वो जैसे हुक्वा में इन्फेस्टेशन है, उससे मतलब ये पेट के कीड़े होते हैं, ये भी खून की कमी करते हैं, इसमें भी फुलाद की कमी हो सकती है। अच्छा। और जिनको कमी हो जाती है फिर उनको और ज़्यादा दिल करता है इन चीज़ों का, मतलब वो पायका हैबिट और डेवलप हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसकी अलामत तो आपने बताई हैं, कि बाकी सारी अलामत तो शायद लोगों को पता हो, लेकिन ये नाखून जो है ना वो बैठ जाना, जिसको शायद क्लबिंग, हाँ, काइलोनिकिया कहते हैं। काइलोनिकिया काइलोनिकिया ये आपकी चम्मच की तरह आपके नाखून हो जाएंगे, स्पून शेप नहीं। ठीक है। दूसरा, मुंह के अंदर भी अल्सर है ना बन सकते हैं। तो इनकी ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या रीजंस हैं? मतलब आपने बताया एक बच्चों के लिए कि वो मट्टी वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकती है। फुलाद की कमी को हम 3 तरह में तकसीम करते हैं। इसकी 3 मेन वजूहात हैं। सबसे पहले कि आप खाने में फुलाद नहीं ले रहे, ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि आपका मैदा, फुलाद आप ले रहे हैं, आपका मैदा खाना हजम नहीं कर रहा। ठीक। और तीसरा ये कि आपका खून ज़ाया हो रहा है आहिस्ता, मतलब बड़ी आंत के ज़रिए या पखाने के ज़रिए या कोई मतलब मुंह के ज़रिए, मतलब आपका आहिस्ता आहिस्ता खून ज़ाया हो रहा है। तो ये 3 मेन वजूहात हैं फुलाद की कमी की। लड़कियां हैं, उन्होंने आगे जाके एक नस्ल को जो है ना पालना होता है, और आगे जाके जाहिर है उनकी जिम्मेदारियां हैं कुछ, उन्होंने मतलब कंसीव भी करना है, शादी के बाद बच्चे भी जो है ना पैदा करने हैं, तो उनके लिए जो है ना खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम शोज़ भी कई कर चुके हैं। तो ये देखा गया है कि उनमें से बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो ये परसीव करके कि मैं शायद ओवरवेट हो गई हूँ या मोटी हो गई हूँ, तो वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। क्या ये डाइटिंग भी इम्पेक्ट करती है इस चीज़ को कि खून की कमी हो जाए? डाइटिंग डेफिनेटली इसको इम्पेक्ट करती है। डाइटिंग से मतलब आप खाना जब नहीं खाएंगे तो आपका खून कैसे बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें आयरन, फोलिक एसिड, B12 ये आपके खाने में शामिल हैं। अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे, मतलब आप गोश्त नहीं ले रहे, आप फल नहीं ले रहे, आप मतलब हरी सब्जियां नहीं खा रहे, तो ये चीज़ें डेफिनेटली कम करेंगी। उसके बाद फिर आपकी जब शादी होती है या प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में पहले ही मतलब और एनीमिया का होता है, तो अगर आप पहले ही खून की कमी होगी तो फिर हमल में ज़्यादा आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद डिलीवरी में फिर ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। और जो हामला माएँ होती, मतलब जिनको हमल में खून की कमी होती है, उनके बच्चों में फिर वो बच्चे मतलब प्री मेच्योर होंगे, बच्चों में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो और जो मतलब न्यूली एडल्ट्स, मतलब ऑनसेट ऑफ मिनॉर्ची जिनका शुरू हो रहा होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम भी इतना ज़्यादा वो कोई इसकी आप कह लें कि नहीं पता होता नए बच्चों को, तो ब्लड लॉस वगैरह होता रहता है, या वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते उनको, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर है उन बच्चों में भी खून की कमी होती होगी ना, ब्लड लॉस जो हो रहा है। हाँ, मतलब अडल्ट्स जो हैं आजकल फास्ट फूड पे ज़्यादा इनको है ध्यान, चिप्स वगैरह खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, बोतल वगैरह पी ली, तो ये फास्ट फूड जो जंक फूड है, इससे भी मतलब आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको नहीं मिलते। मतलब सलाद, 3 टाइम खाना, ये चीज़ें, गोश्त वगैरह, बड़ा गोश्त, फल वगैरह, ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो फिर ही मतलब अच्छा। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये मतलब सबसे ज़्यादा जो एज इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, वह कौन सी है? कौन सी एज में जो है ना ये इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं? फुलाद की कमी आयरन डेफिशिएंसी में बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद जब बंदा बड़ा हो रहा हो, मतलब बचपन से बलूगत में आ रहा हो, उसमें ग्रोथ स्पर्ट जिसको कहते हैं,
उस टाइम बहुत ज़रूरी है। उस टाइम बहुत ज़्यादा अनीमिया होता है लोगों में, और उसके अलावा हामला ख्वातीन में बहुत ज़्यादा होता है। तो फुलाद की कमी के बड़े इफेक्ट्स हैं। मतलब इससे ये आयरन जो है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर एक बच्चे को मतलब शुरू में खून की कमी है, बाद में ठीक हो गई है, लेकिन जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट थी वो नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, इसलिए मतलब बच्चे कम ज़हन रह जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। इनको पहले खून की कमी, बाद में चाहे ठीक भी हो जाए, लेकिन वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नहीं होगी। ब्रेन डेवलपमेंट जो प्रॉपर नहीं हो पाई। हाँ, ठीक है। बेशक वो फर्दर जो है ना प्रोग्रेस ना करे वो इशू, लेकिन वो तो प्रॉब्लम रहेगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप एक पेशेंट आ गया आपके पास खून की कमी का, तो आप तो एक तो क्लिनिकल आपने बता दी अलामात, उनसे भी आप पहचान सकते हैं कि इसको खून की कमी है, तो उसके अलावा और क्या करते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए? उसकी डायग्नोसिस के लिए हम पहले सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में देखते हैं कि खून कितना कम है, और फिर उसके बाद हम रेड सेल इंडिसेस देखते हैं। उसको हम डिवाइड करते हैं कि उसकी हिस्ट्री लेते हैं पहले, ठीक है। तो फिर उसको हम डिवाइड करते हैं कि ये खून टूट रहा है या खून बन नहीं रहा, तो मतलब या कोई मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसके वालिदैन का पूछते हैं कज़न तो नहीं है, ताकि थैलासीमिया वगैरह रूल आउट हो जाए। ठीक है। उसके बाद फिर हम मतलब फर्दर टेस्ट बोन मैरो अगर करनी पड़ जाए बोन मैरो करते हैं, या कोई हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी पड़ जाए वो करवाते हैं, आयरन के लेवल करवा लिए, B12 फोलिक एसिड के लेवल करवा लिए। इस तरह हम इसको मतलब फिर आगे फर्दर लेके चलते हैं। अच्छा, एक पेशेंट यहाँ पे आई थी, क्या नाम है, सेंटर में ना, तो वो कुछ कोई दवाई खा रही थी हकीम से लेके ना, तो कुछ दिनों के बाद जो है ना उसको ये प्रॉब्लम हुई, डायग्नोसिस ये हुआ कि उसको ये प्लास्टिक नहीं है। हाँ, मतलब हकीम की दवाइयाँ जो खाते हैं लोग, या मतलब जिम वाले अक्सर होते हैं जो जिम के लिए मतलब स्टीरॉइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसे ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उनमें अक्सर प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें मतलब हड्डी का गोदा जो फेल हो जाता है, वो वाली अलामत आती हैं। वो बड़ा ख़तरनाक बीमारी है, मतलब वो फुलाद की कमी से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि एक बार आपका हड्डी का गोदा फेल हो गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा, तो फिर आपको पूरी उम्र खून लगवाना पड़ सकता है। ठीक है। इसको आप ब्लड कैंसर इसी को कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। मतलब ये प्लास्टिक अलग से एक चीज़ है और ब्लड कैंसर अलग से। ब्लड कैंसर अलग। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसको फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मतलब हम घर में इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? फिर जब आपके पास पेशेंट आया तो आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं, क्या देते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं? फुलाद की कमी के लिए हम मतलब ये आयरन डेफिशिएंसी के लिए ज़्यादा तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। ठीक है। अपनी ग़िज़ा में मतलब फल लेके आएँ, अपनी ग़िज़ा में सलाद हो, आपकी सालन 3 टाइम खाना खाएँ आप सालन के साथ, और गोश्त आप खाएँ, खजूरें वगैरह खाएँ, मतलब साग वगैरह, जिन चीज़ों में फुलाद ज़्यादा है वो पालक वगैरह, कलेजी, बकरे की कलेजी होगी, तो इन चीज़ों को मतलब हम कहते हैं कि मरीज़ को ज़्यादा दें। उसके बाद फिर हम इनको मेडिसिन भी देते हैं। ठीक है। तो और खून लगवाते हैं, मतलब अगर खून कम है तो खून इसको पूरा कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इनको ये एडवाइस देते हैं। नहीं, खून की क्या रिकमेंडेशन है? कितना कम हो तो आप उसको खून लगवाना चाहिए? अगर आपकी हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो फिर तो आपको खून लगवाना चाहिए, फिर ज़रूरी है। और अगर 5 से कम है फिर तो बहुत ज़रूरी है, फिर तो बहुत सीवियर एनीमिया है। ठीक है। और अगर आपका मतलब खून 8, 9, 10 के दरमियान है तो फिर आप मेडिसिन वगैरह से या ट्रीटमेंट वगैरह से ठीक हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम जिक्र कर रहे थे शो से पहले, जो थैलेसीमिक कैरियर होते हैं उनका मतलब जो HB लेवल है वो तो कम रहता है वैसे, तो उनके लिए भी मतलब उनको भी लगवाना चाहिए, ज़रूरत है? 7-8 के करीब जो है ना वो हमने देखा है अक्सर, या आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? थैलेसीमिया कैरियर जो है वो मतलब उनमें भी नीचे अंडरग्राउंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया चल रही होती है, उसकी वजह से ना वो उनका एक तो थैलेसीमिया कैरियर है, उसके ऊपर ओवरलाइंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उनकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसके लिए मतलब अगर उनका HB 7 से कम है तो वो अब खून लगवा लें। ठीक है। अदरवाइज जो है ना आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह भी, लेकिन वो भी पहले ना अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो आयरन का लेवल है ना वो पूरा करे, तो उसके बाद वो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने डिस्कस ज़्यादा ना किए हैं जो बच्चों के इश्यूज़ हैं और जो फीमेल के हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ जो मर्द हजरात हैं ना, मेल, उनके अंदर खून की कमी होती है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक खाते पीते और खेलते कूदते, लेकिन खून की कमी जो है ना बाज़ कंडीशन के अंदर हो जाती है। जैसे मतलब मैदे के कुछ इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों को, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं और उसको हमें फिर कैसे ट्रीट करना है? खून की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की 3 बड़ी काजेज़ हैं। एक तो मतलब डाइट पे आप खुराक में आप आयरन ना लें, आपका ब्लड लॉस हो, और तीसरी जो मेन वजह है वो है बदहज़मी, आपका खाना हज़म ना हो। ठीक है।
उसमें मतलब आपके मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, मैदे से भी खून आहिस्ता आहिस्ता लॉस हो रहा है और खाना हज़म भी नहीं हो रहा। जब खाना हज़म नहीं होगा तो ये चीज़ें मतलब एब्जॉर्ब नहीं होंगी, जज़ब नहीं होंगी, मतलब आप खुराक से तो ले रहे हैं लेकिन जज़ब नहीं होंगी, ये ज़्यादा निकल जाएंगे। हाँ वैसे निकल जाएंगे। ये ज़्यादातर देखा गया है जो लोग होटल का खाना खाते हैं, जब ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, हॉस्टलाइट होते हैं। हाँ जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा हो, उनमें मतलब पेप्टिक अल्सर फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर वो मतलब मैदे का भी मतलब खून निकलता है, खून ज़ाया होता रहता है और खाना हज़म भी नहीं होता, उससे भी मतलब उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो मैं नाजरीन को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना ज़्यादा होटलिंग करते हैं, तो होटलिंग करते हुए इन चीज़ों का ध्यान करें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि होटलिंग करने से या मिर्च मसाले वाले जो खाने खाने से उससे आपके जो मैदा है वो ख़राब रहना शुरू हो जाता है। जब मैदा ख़राब रहता है तो उसकी अल्टीमेट स्टेज जो है वो मैदे के अल्सर बन जाते हैं, और जब मैदे के अल्सर बनते हैं तो वहाँ से भी ब्लड लॉस होके और वो हमारी जो पेशाब, बड़े पेशाब की नाली है वहाँ से जो है ना फीसिस की सूरत में निकल जाता है। और दूसरा बड़ी चीज़ ये होती है कि जब कोई खाना खाता है तो वो खाना जो है ना प्रॉपर डाइजेस्ट होके और वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये दोनों चीज़ें ना फिर आपको खून की कमी का सामना इनसे आपको करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जो पाइल्स वगैरह के इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जो एक चौथी बड़ी वजह है जो मतलब आपको 50-60 साल के बंदों में या औरतों में मिलेगी, वो है हेमराइड्स वगैरह, बवासीर वगैरह, मतलब ये पाइल्स वगैरह, उससे मतलब आहिस्ता आहिस्ता खून निकलता रहता है तो उनको वो खून की कमी होती रहती है। उसमें भी आपने जब इसका इलाज करना है तो सबसे पहले मतलब जिस तरह देखिए आपकी टैंकी है और आपकी टूटी है, आप नीचे से टूटी खोल देंगे, ऊपर जितना मर्जी पानी डालेंगे तो वो मतलब आपका पूरा नहीं होगा। ये बहुत अच्छी आपने मिसाल ठीक है, तो इसलिए जब भी इस चीज़ का इलाज हो, मतलब आपने आयरन डेफिशिएंसी की सबसे पहले वजह ढूंढनी है, उसकी वजह का इलाज करना कि ट्रीटमेंट उसकी मतलब काज क्या है, रीज़न क्या है, किस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रही है। अगर खाना हजम नहीं हो रहा, आप मैदे का वो टेस्ट करवाएंगे। अगर पाइल्स का मसला है तो पहले आप सर्जन के पास जाएंगे, आप पहले उसको ट्रीट करवाएंगे, पहले वो वहाँ से ठीक होगा तो फिर आपका मतलब इलाज होगा। इससे मतलब अगर आपको पाइल्स हैं और आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं, खून लगवा रहे हैं, तो वो आपका मसला हल नहीं होगा। तो जिनको आपने इससे पहले जिक्र किया ना कि मैदे से जब ब्लड निकलता है तो जब वो बड़े पेशाब के अंदर आके बाहर निकलता है तो उसमें ना उसका स्पेसिफिक एक कलर भी होता है कि वो आपको ब्लैक जो है ना ब्लैकिश स्टूल आता है, आप उसको ब्लैकिश स्टूल बोलते हैं ना। तो जो फीसेस हैं हमारे उसके अंदर ब्लैक रंग का मतलब होता है, काले रंग का पखाना मतलब आता है। हाँ जी। और जो जिन लोगों को पाइल्स का या हेमरॉइड्स का इशू होता है उनको मतलब फ्रेश ब्लड ही जो है ना। हाँ, इनको हम दो इशू में तकसीम कर सकते हैं। अगर आपका मैदे का मसला है तो आपको फिर काला पखाना आएगा। अगर आपका मतलब पाइल्स का मसला है, हेमरॉइड्स का, बवासीर का, तो आपको मतलब फ्रेश ताज़ा खून सुर्ख रंग का मतलब वो के साथ। हाँ, और लेकिन दोनों सूरतों में आपको मतलब फुलाद की कमी होगी और आपने इन चीज़ों का पहले इलाज करवाना है, उसके बाद फिर आप मतलब ब्लड वगैरह लगवा सकते। ठीक है। अब देखिए ना हेमरॉइड्स जो है, अब ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी को हेमरॉइड है तो उसको खून की कमी होगी, लेकिन उसको हेमरॉइड्स क्यों है, उसको ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन रहती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन किन लोगों को रहती है? कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मतलब फाइबर्स नहीं लेते, सब्जियां नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर जो लोग सिर्फ जो है ना वो मतलब गोश्त ही खाते रहते हैं, ठीक है, या चिकन खाते रहते हैं, ठीक है, उनको जो है ना मतलब फाइबर्स प्रॉपर मिलते नहीं हैं, और जो खुराक है वो ना मतलब स्टूल की हार्डनिंग वगैरह होती रहती है, और वो फिर अगर किसी को हेमरॉइड्स नहीं है तो नए सिरे से जो है ना हेमरॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को है तो वो वर्सन यानी कि बदतर होना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो है ना आयरन की कमी वाक़या होती है। तो नाजरीन ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मेरा मशवरा भी नाज़रीन को यही है कि मतलब अपनी जो ग़िज़ा है उसको मतलब म्याना रवि इस्तेमाल करें। मतलब उसको आप सब्ज़ियाँ अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, सब्ज़ियाँ, घर का खाना खाएँ, फल खाएँ, सालन मतलब उसमें गोश्त इस्तेमाल करें, और मतलब एक मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, और बाहर की मतलब ये फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर वगैरह इनसे इज्तनाब करें, क्योंकि ये इनमें फाइबर वगैरह नहीं होते, तो ये मतलब आपका मैदा इनको सही तरीके से हज़म नहीं कर सकता और कब्ज़ होती है। उसके बाद फिर आपको बाकी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और बच्चों के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इनको जल्दी मतलब दूध से इनकी जान छुड़ाएँ। 3-4 महीने में मतलब इनको ठोस ग़िज़ा पे राग़िब करें, ताकि
इनके मतलब नशोनुमा जल्दी हो सके, आयरन वगैरह की ये कमी का शिकार ना हो। बच्चे मतलब वालिदैन जो हैं फीडर पे लगाए रखते हैं, तो वो फीडर बच्चों का छुड़वा दें और बच्चों को ठोस ग़िज़ा मतलब आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें, तो बच्चे मतलब उस पर आ जाते हैं। शुरू में मुश्किल होता है। और बच्चों को डब्बे का दूध ना दें, बच्चों को मतलब वालदा अपना दूध खुद पिलाएं, क्योंकि कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो माँ के दूध की बड़ी अफादियत है, माँ का दूध पिलाएं और इस तरह फिर ये हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ें एक्सप्लेन की। तो आखिर में हम सवाल अपने मेहमानों से ज़रूर करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है क्लिनिकल टॉक, जिसके प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं और लोगों को जो है ना अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं ताकि लोग बीमारियों से बच सकें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश है इनकी, डॉक्टर अब्दुल सलाम की। तो मैं भी अपने नाज़रीन को ये मशवरा दूंगा कि इनके प्रोग्राम देखा करें। इनमें मतलब हम जनरल पब्लिक के लिए, आवाम के लिए सादा अंदाज में, आम फहम अंदाज में बात करते हैं ताकि आम लोगों को समझ आ सके और आम लोग मतलब अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ये बड़ी अच्छी काविश है, मैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा इस काविश को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस तो सुंदर फाउंडेशन आके आपको कैसा लगा, यहाँ की सर्विसेज देखी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये आज पहली बार सुंदर फाउंडेशन का चक्कर लगा है, तो मैं इनकी खिदमत मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ये गरीब नादार मरीज़ों का मुकम्मल इलाज करते हैं, मतलब थैलासीमिया का, उनको खून भी मुहैया करते हैं। बल्कि ये खुद मतलब मरीज़ों को कहते हैं कि आपकी कल डेट है तो आप खून लगवा लें, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खून लगता है। उसके बाद इनके खाने का इंतज़ाम करते हैं और कंसल्टेशन सर्विसेज, आयरन चिलेशन वगैरह, वो भी मतलब दवाइयों का भी इंतज़ाम है। और अक्सर मतलब मरीज़ों को किराया शराया भी दे देते हैं और ये बड़ा मतलब वो बड़ा अच्छा इनका है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म हुआ चाहता है और आप सेहतमंद रहें और अपने फैमिली का ख्याल करें, ठीक है। हमारे प्रोग्राम ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप घर में ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर्स हमारे पैनल पे आते हैं माशाल्लाह से बड़े सीनियर प्रोफेसर्स, जैसा कि आज डॉक्टर फैसल ने हमसे बात की, तो वो मतलब बड़ा टाइम निकाल के आए होते हैं और उनका प्रोग्राम देखना जो है ना उनको खराज तहसीन पेश करने के मुतरादिफ है। तो नाज़रीन, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।